इसका क्या अर्थ है? डाई अड्डी, इसका कोई अर्थ है? डाइडी भी खत्म हो, डाइडी के बाद क्या आया जानते हैं? डैड, डैड, वो भी खत्म हो। अब तो जल्दबाजी में आदमी क्या कह देता? डैड, डैड, डेट कर दिया, डेट कर दिया। मतलब स्टैंडर्ड बनने के चक्कर में वो क्या बोल रहा है उसको पता ही नहीं है, इसका क्या मतलब हो रहा है। और माता जी जो सब है, माता जी सब अब क्या सिखलाते बच्चे को? मुझे कहो मम्मी, फिर चलावा ये सिखाएगी मम्मी। तो मम्मी जो आप लोग सिखलवाते हैं, वहीं पढ़े देखें कि भगवान कृष्ण ने जसोदा जी को कहा मम्मी मैं नहीं माखन खाए, क्या कहते थे? मैया। कितना सुंदर सा शब्द है, थोड़ा इस पर गौर कीजिए, कितना भावपूर्ण शब्द है। एक बेटा जब अपनी माँ को केवल माँ कहता है या मैया कहता है तो कितना भाव उमड़ता है दिल से। भगवान श्री कृष्ण जसोदा को कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खाई, मैया मैं नहीं माखन खाई। क्या उन्होंने कहा? मम्मी मैं नहीं माखन खाए, मम्मी मैं नहीं माखन खाए। तो बतलाइए, जब उन्होंने मम्मी नहीं कहा तो आप कहां से मम्मी ले आए? खैर वो तो छोड़िए, मम्मी का बात है, लेकिन मम्मी का अर्थ मैं बतला दूं। मम्मी किसे कहा जाता है? अब मम्मी का मतलब क्या होता है? आपके यहाँ जो लोग मरता है उसे क्या कहा जाता है? मुर्दा। जो मरता उसे मुर्दा कहा जाता है ना, लेकिन विदेश में जो मरता उसे मम्मी कहा जाता है। गूगल सर्च कर दीजिए, विदेश में मुर्दा को मम्मी कहा जाता है। यानी आप अपने बच्चे को सिखलाते बेटा मुझे कहो मम्मी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मर गई। मम्मी का मतलब मुर्दा होता है। अब वो बात खत्म हो गया, मम्मी वाला बात खत्म हो गया। मम्मी के बाद आया क्या जानते हैं? जो ज्यादा स्टैंडर्ड वो तो मम्मी का वो नहीं करता, वो कहता है मॉम, मॉम। अब माता जी जो है वो मोमबत्ती हो गई, वो अगरबत्ती हो गई, अब उनको जलाइए। मतलब क्या आप बोलते, कहां आप जा रहे, क्या कर रहे, कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो रावण का नाम बिगड़ गया, इसलिए अपना नाम, अपने बाल बच्चे का नाम थोड़ा संस्कार दो। अरे भगवान ने हिंदू घरों में पैदा किया है, भगवान ने हिंदू बनाया है, तो थोड़ा रामचरितमानस का पाठ करो और अपने संस्कार में उसे उतारो कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आप लोगों को इसलिए आज निवेदन किया कि देखिए प्रसंग पर जो आता है बोलना पड़ता है। रावण ब्राह्मण था, इतना पराक्रमी था, सारे भगवान को वो पौरा दिलवाता था, लेकिन उसका नाम बिगड़ गया। इतना बिगड़ा कि साल में लोग उसे जलाते हैं, हर साल रावण को जलाया जाता है। तो जाति से नहीं कर्म से व्यक्ति महान होता है सज्जनों। तो नाम में प्रभाव होता है, इसीलिए नाम सोच समझकर रखना चाहिए, कर्म सोच समझकर करना चाहिए। ये आंख बड़ी ही नालायक, मैंने कहा ना आंख से भक्ति का प्रारंभ होता है। ये आंख बड़ी ही नालायक है, किसी से लड़ जाए तो दुख देती है, किसी से भिड़ जाए तो दुख देती है, आ जाए आए फलू तो दुख देती है, और चली जाए तो दुख देती है। जीवन में अधिकतर गड़बड़ियां इसी आंख से शुरू होती है। तभी तो कहा गया है डंडे भले ही पीठ पर पड़े लेकिन आंसू आंख को ही बहाने पड़ते। ये आंख झुक जाए तो हया बन जाती है, ये आंख उठ जाए तो दुआ बन जाती है। आंखों के बड़े कारनामे, इसलिए सज्जनों बाहर की आंख मूंदे इसके पहले भीतर की आंख खुल जानी चाहिए, वरना इतिहास में तुम्हारा नाम अंधों की सूची में दर्ज है। वो रावण राम का दर्शन करके भी सुधरा नहीं, लेकिन ये सत्संग है, इसके लिए गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा सठ सुधर सतसंगति पाई, पारस परस उधात
सुहाई विधि बस सुजन कुसंगति परही फनी मनी सामा निज गुण अनुसरही। सज्जनों, जो सठ भी है ना, वो सत्संग में आकर के सुधर जाता है। जो सठ है वो भी सत्संग में आकर के सुधर जाता है। बस कम समय दीजिए, इतना देर खड़ा मत रहिए, ठीक ना। तो जो सच है वो सत्संग में आकर के सुधर जाता है। आप रखिए नहीं, यहीं पर आएगा, हम ही लेंगे, बस हो गया। जैसे आप नमरी जो दे रहे हैं, हम अब अनाउंस कर दिए ना, इन्होंने नमरी दिया। जयनगर में हम प्रवचन कर रहे थे, नेपाल में पड़ता है। तो एक डॉक्टर था, गांव का झोला छाप डॉक्टर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई इससे होंगे तो तकलीफ नहीं। तो वो आदमी मुझे 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया और जाकर के अलाउंसर को कहा कि अलाउंस कर दीजिए मेरे नाम का। कन्हैया जी से कहिए अलाउंस कर देंगे। तो मैंने कहा वो तो मैं करूंगा नहीं, अपना पैसा वापस लेना तो ले लो। वो कहा नहीं महाराज जी, अलाउंस तो होना ही होगा। तो मैंने कहा वो तो मैं करूंगा नहीं। तो गया कमेटी में जो जग का अध्यक्ष था उसके पास, कहा कि कन्हैया जी अलाउंस नहीं किए, ऐसा ऐसा बात है, मैंने 100 रुपया दिया है। तो मैंने कहा, वो आए और कहे महाराज जी इनके नाम का अलाउंस कर दीजिए। तो वो भी आगे में आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, अलाउंस कर देते हैं। तो मैंने कहा कि इन्होंने डॉक्टर साहब ने 100 रुपया मुझे दिया है और मैं निवेदन करता हूं इनसे कि प्रतिदिन आकर के 100 रुपया दें। अब तो बेचारा वो जो डॉक्टर था वो शर्म से लाल हो गया, शर्मा गया, वो फिर नजर नहीं आया पूरे प्रोग्राम में। मैं आप लोगों से चढ़ावा लूंगा, दान भी दूंगा, क्योंकि आप लोग जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, तो बिना दक्षिणा का तो पूरा होगा नहीं। तो मैं कल अनाउंस करूंगा और अंतिम दिन चढ़ावा का प्रोग्राम होगा, ठीक ना। एक थार यहीं पर रखवाया जाएगा, उसी थार में सारे लोग आकर के अपना दान चढ़ावा सब